हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। मैं डॉक्टर हिमांशु। दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्लेस इन न्यूज फ्रॉम अफ्रीका और कॉन्फ्लिक्ट्स एरिया फ्रॉम द अफ्रीका। इसमें हम लोग पूरे जो भी जो प्लेस न्यूज में हैं जो कि अफ्रीका से रिलेटेड हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे और उसके साथ यूपीएससी के द्वारा पूछे गए सभी पिछले साल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रवांडा। रवांडा क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी यूके का जो पार्लियामेंट है उसने एक बिल पास किया जिसका नाम है सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल, विच विल गिव द ब्रिटेन्स इमिग्रेशन अथॉरिटी। वहाँ के जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है उसको ये पावर देगा कि जो इलीगली रवांडा से आया है उसको वापस भेजा जा सके। रवांडा कहाँ पे है इसका लोकेशन देख सकते हैं। लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका में। इसको कौन कौन सी जो कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं तो तंजानिया है, देखिए, युगांडा हो गया, और तंजानिया युगांडा के साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और बुरुंडी। याद रखना, कभी भी यूपीएससी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग टोगो में, देखते हैं टोगो जो है ये क्यों न्यूज में था। क्योंकि टोगो जो ने रिसेंटली उन्होंने रिव्यू किया, इंडिया और टोगो ने क्या देयर बायलैटरल रिलेशन को उन्होंने अपने फिर से रिव्यू किया। टोगो जो है ये एक वेस्टर्न साउथ अफ्रीकन कंट्री है। देख सकते हैं कि जीटीबी इसका एक एक्रोनिम है, जिसमें घाना, टोगो, बेनिन 3 कंटिन्यूसली कंट्रीज़ हैं। टोगो जो है वो बीच में है, तो उसके वेस्टर्न साइड में घाना और ईस्टर्न साइड में बेनिन, और बुर्किना फासो उसके नॉर्थ में है, इसके बॉर्डरिंग कंट्री में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वाई डीआरसी वॉज इन द न्यूज। फर्स्ट जो सेक्रेटरी लेवल ऑफ मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड डीआरसी हैज़ बीन हेल्ड, सो इट वाज इन द न्यूज़। तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर कौन से, आपको बताना है कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम लोग देखते हैं इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज अराउंड द डीआरसी। तो देखिए, साउथ सूडान है नॉर्थ में, युगांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसको याद करके रखना है। कोई भी कंट्रीज जनरली पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री बॉर्डर करती हैं डीआरसी को। डीआरसी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि इससे पहले कॉन्गो बेसिन के जो कौन कौन से कंट्री में पास होता है इसके बारे में यूपीएससी ने पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग घाना के बारे में। जो घाना है, 4th ज्वाइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड घाना, सो इट वॉज इन द न्यूज। हमने ऑलरेडी पढ़ा था जीटीबी, तो घाना, टोगो, बेनिन। तो घाना के जो ईस्टर्न साइड में हो गया टोगो, ऊपर हो गया बुर्किना फासो, और कोटे डी आइवोरी जो हो गए इसके ईस्टर्न साइड में। इससे याद कर सकते हैं आप, ये अटलांटिक ओशियन के साथ ये कनेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माली के बारे में। वाई द माली वॉज इन द न्यूज़, क्योंकि जो माली है बायलेटरल जो बैन, इसने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये यूपीएससी पूछ ही सकता है कि विच कंट्री वॉज इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ बैनिंग द मीडिया टू रिपोर्टिंग ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड एसोसिएशंस। तो ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये माली ऐसा न्यूज में क्यों था? क्योंकि उसने जो पॉलिटिकल जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकता, ऐसा उसने बैन लगाया है। लैंड ऑफ कंट्री है, कौन कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर करता है? अल्जीरिया, देखिए मामा नीचा एक है, तो मॉरिसिनिया, माली, निगर और इधर चाड है। तो अल्जीरिया हो गया, मॉरिसिनिया हो गया, सेनेगल हो गया और गिनिया हो गया। उसके बाद बुर्किना फासो और नाइजर इनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जाम्बिया। जाम्बिया क्यों न्यूज में था? क्योंकि 6th सेशन ऑफ द ज्वाइंट परमानेंट कमीशन विथ इंडिया वॉज हेल्ड। लैंडलॉक कंट्री है जाम्बिया। जाम्बिया के साथ कौन कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं? देखिए, डीआरसी हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, मालावी और जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना और जाम्बिया। देखो नमीबिया है, ये बहुत छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है ऐसे एक अंदर से, इसीलिए ये भी कलेक्टेड है, टच करता है बॉर्डर इसके साथ, जाम्बिया के साथ। और अंगोला है। तो देखिए नमीबिया क्यों न्यूज में था? नमीबिया भी देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमने यहाँ से रीलोकेशन ऑफ इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ चीता हमने नमीबिया से किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा कंट्री? सोमालिया। वाई इन द न्यूज़? क्योंकि सुसाइड बम्बिंग और गन अटैक कहाँ पे हुआ है? मोगादिशु जो यहाँ का कैपिटल है उसके। अफ्रीका का ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है, ये ध्यान में रखना है। देखिए नाइजीरिया वाज इन ऑल्सो न्यूज़, क्योंकि इसने जो वहाँ का जो हाईएस्ट जो ऑनर का अवार्ड है उसने अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया है। आगे के एरियाज देखते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया इन द अफ्रीका में थे।
और कौन कौन से हैं, तो देखिए कुछ रीजन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए साहिल रीजन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। साहिल रीजन में कौन कौन से किन किन कंट्रियों के बारे में बात किया है, माली, बुर्किना फासो और निगर। वैसे साहिल रीजन में और भी कई सारे कंट्रीज़ आते हैं। देखिए साहिल रीजन में कौन से कंट्री आते हैं बताता हूँ आपको। देखिए मॉरिशनिया, माली, निगर, चैड, सूडान, इरिट्रिया, कैमरून और नाइजीरिया, बुर्किना फासो और सेनेगल, ये इतने कंट्रीज जो होते हैं साहिल रीजन में आते हैं। ये तीनों न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि इनका जो गवर्नमेंट वर्सेस जिहादिस्ट ग्रुप हुआ था, इंसर्जेंसी, इथनिक टेंशन और वीक गवर्नेंस कंटिन्यूसली न्यूज़ में है कई सालों से। कौन, साहिल रीजन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा जो है, एक और चीज़ पढ़ लेते हैं इसमें ही, एक एडिशनल पॉइंट है कि G5 साहिल नाम का एक ग्रुपिंग है जिसमें माली, निगर, चैड, बुर्किना फासो और मॉरिसिनिया है। ये 5 कंट्री इसमें G5 में G5 के ग्रुपिंग में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टिग्रे मतलब इथोपिया। ये क्यों न्यूज़ में था, तो देखिए यहाँ पे इथोपिया ईस्टर्न साइड में है। ये न्यूज़ में था क्योंकि जो इथोपियन गवर्नमेंट वर्सेस जो टिग्रे पीपल है, लिबरेशन फ्रंट है, वहाँ पे उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल, ऑटोनॉमी और डिमांड्स, ये लोग ऑटोनॉमी डिमांड है इसीलिए। तो पूछ सकते हैं कि जब देखिए टिग्रे ऑलरेडी वाज इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक यूपीएससी का थीम होता है कि कौन से एरियाज़ को यूपीएससी पसंद है। तो यहाँ पे देखिए टिग्रे जो है, ये यहाँ के लोगों ने अपने ऑटोनॉमी के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गवर्नमेंट के से, इसीलिए ये न्यूज़ में है। इथोपिया कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, देखिए यहाँ पे जिबूटी है, इरिट्रिया, सूडान है, और इधर सूडान और साउथ सूडान दोनों के साथ, साउथ सूडान, उसके बाद केन्या के साथ, सोमालिया के साथ करती है। अब यार देखिए सीड कंट्री आपको पता ही होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले हो गया सोमाली हो गया, फिर उसके बाद इरिट्रिया हो गया, और उसके बाद जो हो गया इथोपिया हो गया, और जिबूटी, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मोजाम्बिक था न्यूज़ में। मोजाम्बिक क्यों न्यूज़ में है, सबसे बड़े मोजाम्बिक को हम देख रहे थे लोकेशन क्या है। मोजाम्बिक का लोकेशन जो है सदर्न ईस्टर्न साइड में है अफ्रीका के। मोजाम्बिक वाज द न्यूज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस ISI जो मोजाम्बिक है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इस्लामिस्ट जो इंसर्जेंसी और रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन के ये अगेंस्ट में हो रहा है। तो मोजाम्बिक कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो हम देख सकते हैं ऊपर से मोजाम्बिक के ऊपर जो है यहाँ पे हो गया मालावी, इधर से हो गया तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और इस्वातिनी और साउथ अफ्रीका। ये दोनों कंट्री जो है, साउथ अफ्रीका तो यहाँ तक है ऐसे, इसी के बीच में एक छोटा सा पार्ट है इस्वातिनी, वो कंट्री ये भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोजाम्बिक के बाद देखते हैं कि सूडान के बारे में। सूडान देखिए कंटिन्यूसली न्यूज़ में है क्योंकि सूडान में ऑलरेडी जो है मिलिट्री वर्सेस सिविलियंस के बहुत सारे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस वर्सेस द रेबल ग्रुप्स जो हैं, तो ये 2 साल से करीब सूडान भी न्यूज़ में है। सूडान के रीजन क्या है, पावर स्ट्रगल और इथनिक वायलेंसेस देखे जा रहे हैं, इसीलिए सूडान में है। सूडान के देखिए क्यों कौन कौन से कंट्री बहुत शेयर करती हैं, तो नॉर्थ में जो है क्या है, इजिप्ट है, इधर लीबिया है, चैड हो गया, उधर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान नीचे से हो गया, और उसके बाद साउथ ईस्टर्न साइड से है कौन, इथोपिया है, और ईस्टर्न साइड से है कौन, इरिट्रिया है। इतने कंट्रीज जो सूडान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेस्टर्न सहारा के बारे में। वेस्टर्न सहारा देखिए यहाँ पे है, वेस्टर्न सहारा का लोकेशन जो सबसे वेस्टर्न साइड में है, जस्ट मॉरिसिनिया के ईस्टर्न साइड में। और ये देख सकते हैं कि मोरक्को वर्सेस जो पॉलिसेरियो फ्रंट है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वेस्टर्न सहारा न्यूज़ में है, क्योंकि ये देखिए मोरक्को इसको जस्ट नॉर्थ में, इधर से मॉरिसिनिया है, तो इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट ओवर टेरिटरी है ये, इसीलिए न्यूज़ में है। तो इसी के साथ हम लोग जो अफ्रीका में प्लेस इन द न्यूज और कॉन्फ्लिक्ट एरिया इन द न्यूज था उसको हमने देख लिया। आज हम इससे रिलेटेड PYQs देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है 2023 का, यूपीएससी ने क्या पूछा था, इन द रिसेंट ईयर चैड, गिनिया, माली, सूडान कॉट इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन द कॉन्फर वॉल। देखिए ये सब लोग किसके लिए सबसे ज़्यादा था, यहाँ पे सक्सेसफुल कू जो हुए इसीलिए ये लोग सबसे ज़्यादा न्यूज़ में थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग द कंट्री जो है इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज। ऐसे ही हर समय जैसे अभी पूछ सकता है यूपीएससी, कोई भी कंट्री का नाम दे देगा कि वाई दिस कंट्री वाज इन द न्यूज। ऐसे रिसेंटली ऐसे जितने भी रिसेंट की जो चीज़ें वहाँ पे हुई रहती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखिए हमने ये चैड के बारे में उस टाइम के हिसाब से ये ऐसे एक आइडिया लेने के लिए, देखिए क्या पूछा 2023 में दोबारा, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन द न्यूज, डोनबास, कचीना, उसके बाद टिग्रे। देखिए टिग्रे जो इथोपिया में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो देखिए ये वाला जो होगा गलत, तो पहले ऑलरेडी ये तो ख़त्म हो गए, अब ये ओनली 2 में से देख सकते हैं, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि रीजन ऑफन मेंशन इन द न्यूज एंड रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज। कौन कौन से एरिया है उससे बिलोंग करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में क्या पूछा कि बीडी इज द लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटल इन द नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। बहुत ज़्यादा न्यूज में था उस टाइम जो रिफ्यूजी के इशूज़ को, इसलिए 2020 में यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम द साउथ सूडान सिविल वॉर लिव इन द बीडी। तो ये देखिए सम पीपल बोला है, तो ऐसा तो पॉसिबल है कि हो सकता है, तो एक ये पहला, दूसरा तो 100% करेक्ट हो गया। तो ये देखिए थर्ड डी कट गया। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम द सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन द डाडा रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन कन्या। तो देखिए सम पीपल यहाँ पे बोला है, तो दूसरा और तीसरा करेक्ट लग रहा है, तो इसका आंसर हो गया सी। इसी के साथ ये ख़त्म होता है, पूरा अफ्रीका हमने कवर कर लिया है। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी रहेगा तो इसी के साथ मैं अपडेट कर दूंगा। देखने के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद, और कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।